अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डेली बिज़। मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फ्राइडे का दिन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। या ये कहा जा सकता है कि शायद तब्दीली अब आने ही जा रही है। अमेरिका के इलेक्शंस की तरफ बात करें तो पूरी दुनिया में आज जो टॉपिक सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वह अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से। अमेरिका के इलेक्शंस का आगाज़ शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहा और दिलचस्प भी रहा। जिस तरीके से रिवायती तौर पे देखा जाता था कि अमेरिका में इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा पीसफुल माहौल में होते थे, काफ़ी महज़ब अंदाज में होते थे, तो इस बार जो सूरत हाल थी वो कदरे मुख्तलिफ थी। इलेक्शन की शुरुआत से ही जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान बातें हुई, गुफ्तगू हुई और तल्ख कलामी भी एट द टाइम देखने में आई, जिस तरीके से तकारीर की गई, वो शायद अमेरिकन हिस्ट्री में पहले देखी नहीं गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आई कि हर शुरू दिन से ये जो इलेक्शन का प्रोसेस था मुतनाज़ा रहा। जिस तरीके से अगर इलेक्शन के आगाज़ से पहले ही बात करें, जो तकारीर हुई उसमें एक कंट्रोवर्सी का अंसर शामिल था, तो दूसरी जानिब ट्रंप जूनियर की वो ट्वीट जो इलेक्शन से कुछ ही घंटे पहले हुई, उसने इस इलेक्शन कैंपेन को बहुत हद तक मुतनाज़ा बना दिया। इस ट्वीट में अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया का नक्शा प्रेजेंट किया गया और उस नक्शे में भी काफ़ी ज़्यादा रद्द-ओ-बदल देखी गई। जैसे ही ये नक्शा ट्विटर पे आया, लोगों ने देखा और भरपूर रीट्वीट्स हुए इस नक्शे के साथ-साथ, तो वहीं पे लोगों का कहीं गम-ओ-गुस्सा तो कहीं खुशी की लहर भी दौड़ती हुई नज़र आई। ट्रंप के सपोर्टर्स ने इस नक्शे को देख के काफ़ी हद तक खुशी का इज़हार किया, तो वहीं पे जिस तरीके से इस नक्शे में रद्द-ओ-बदल की गई, ख़ास तौर पे अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे इस नक्शे के बाद काफ़ी ज़्यादा गम-ओ-गुस्सा पाया गया, क्योंकि इंडिया जिन इलाकों को अपनी मिल्कियत या अपना हिस्सा आज तक क्लेम करता आया है, उन हिस्से को इंडिया से अलग करके दिखाया गया उसी नक्शे में। साथ-साथ इस नक्शे में जो बहुत से ममालिक हैं, उनकी जानिब से भी जो ट्रंप के लिए सपोर्ट दिखाई गई, जो शायद उन ममालिक को भी नहीं पता थी। तो ये इलेक्शंस के मतलब पहले से ही ये जो सारे का सारा प्रोसेस था, वो काफ़ी हद तक मुतनाज़ा हुआ और इस खबर को दुनिया के तमाम बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स में जगह मिली, न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को अपनी शह-सुर्ख़ी बनाया और यही वजह थी कि इलेक्शन का जो प्रोसेस था, शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा डाइसी नज़र आया। साथ-साथ अगर हम बात करें तो जैसे ही इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में 2 मज़बूत कैंडिडेट सामने आए। एक तरफ थे जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपनी शोला बयानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, तो दूसरी जानिब हैं जो बाइडेन जो कि 70 साल के नौजवान हैं और भरपूर एनर्जेटिक नज़र आते हैं, स्क्रीन पे हों या डाइस पे जब आएँ और जब तकरीर करते हैं तो वो यकीनी तौर पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन देते हैं अपने हरीफों को। अपने हलीफों को जिस तरीके से उन्होंने अपनी तकारीर में बताया और अपने वोटर्स को जिस तरीके से कायल किया, उसका जो असरात थे वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं और जिस तरीके से जो बाइडेन को अभी तक बरतरी हासिल हो रही है, वो ये बात को काफ़ी हद तक यकीनी बना रहा है कि जो बाइडेन आने वाले चंद घंटों के बाद अमेरिका के जो इलेक्टोरल वोट्स हुए थे, उसमें बरतरी हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे और एक फैसलाकुन बरतरी उनके इस फ़ेवर में आती दिखाई दे रही है। अभी तक की अगर हम बात करें तो जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, उसमें जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी 214 इलेक्टोरल वोट्स के साथ नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया कुछ घंटों में जिस तरीके से जॉर्जिया का रिजल्ट हम देख सकते हैं, बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं जॉर्जिया के इस इलेक्टोरल कैंपेन में, तो ये एक डिसाइसिव मोमेंट है। बट जिस तरीके से जो नंबर्स सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें नेवाडा के जो नंबर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अभी 84% वोटिंग हुई है, 6 सीट्स हैं इसमें और अगर ये 6 सीट्स ही जो बाइडेन को मिल जाती हैं, तो ये बात यकीनी हो जाएगी कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं। इसी के साथ-साथ ये नंबर्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाते हैं कि जब अगर हम मेल्स की सूरत में जो इलेक्टोरल वोट्स कास्ट किए गए, उसका तनासुब देखें। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, उसमें मेल्स की सूरत में भरपूर वोट्स इस बार कास्ट किए गए और अमेरिका इटसेल्फ में एक बहुत बड़ी तादाद ने घरों से निकल के कोविड-19 की वेव के बावजूद भी घरों से निकल के इलेक्टोरल वोट्स कास्ट किए, अपना हक इस्तेमाल किया और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कास्ट किया। साथ-साथ इलेक्टोरल वोट्स के जो सिलसिला था उसमें बैलेट
वोटिंग के जो मामला थे, खास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने भी भरपूर हिस्सा लिया और गुज़श्ता माजी में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से इस इलेक्शन में देखने में आई। डिफरेंट रिपोर्ट्स की अगर बात करें और जो सर्वेस किए गए उसमें इस बात को काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका झुकाव काफ़ी ज़्यादा जो बाइडेन की तरफ देखा गया, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में एक्सपेक्टेड नज़र आ रहे थे कि वो जो बाइडेन को वोट करते हुए दिखाई देंगे। इस इलेक्शन में जिस तरीके से जो हुआ, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशनशिप जो है CAIR का ये अदारा है जिसने जो नंबर्स जारी किए, जो अदाद-ओ-शुमार पोल्स की सूरत में जारी किए, उसमें ये बात काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि आने वाले या इस इलेक्शन में जो अभी जो ऑलरेडी चल रहा है, इसमें भरपूर सपोर्ट रहेगी जो बाइडेन को मुस्लिम कम्युनिटी की, और काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़े मार्जिन में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो शायद जो बाइडेन की तरफ झुकाव देखा जा रहा है। इसी के साथ-साथ अगर इस सूरत-ए-हाल का अहाता करें कि ये इलेक्शंस किस तरीके से रैप अप होने जा रहे हैं, ये इलेक्शंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और जैसे-जैसे क्लोजिंग होती जा रही है इलेक्शंस की, तो वहीं पे ये इलेक्शंस का जो नंबर है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर इसके अलावा देखें तो ये इलेक्शंस का जो प्रोसेस है तकरीबन जनवरी में पूरा हो जाएगा, जब जनवरी के मंथ में जो बाइडेन हल्फ उठाएँगे या डोनाल्ड ट्रंप फिर से हल्फ उठाएँगे। जो अभी तक आसार नज़र आते हैं उसमें जो बाइडेन को यकीनी तौर पे बढ़तरी हासिल है और फेवरेट नज़र आते हैं जो बाइडेन इस पोज़ीशन से। अगर जो बाइडेन जनवरी में हल्फ उठाते हैं तो ये बात इम्पोर्टेंस इख्तियार कर लेगी कि दुनिया भर में जो अमेरिका के रिलेशनशिप्स हैं, जो ग्लोबल डायनामिक्स है, उसमें भरपूर चेंजेस आ सकती हैं। जो भी इलेक्शन जीत के आता है उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो अमेरिका की इकोनॉमी का होगा, अमेरिका के रिलेशनशिप्स का होगा। जिस तरीके से कोविड-19 के बाद अमेरिकन अवाम में काफ़ी ज़्यादा परेशानी पाई जाती है, अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेंट हुई इस सारे मामले के बाद, तो वहीं पे अमेरिका के इंटरनेशनल रिलेशंस खास तौर पर अगर हम बात करें, चाइना और रशिया जैसे ममालिक के साथ अच्छे नज़र नहीं आते। पाकिस्तानी कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि जो पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव नज़र ना आए, जबकि हमने देखा था कि खान साहब का जो दौरा अमेरिका था, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आया, लेकिन कोई खातिर-ख्वाह डेवलपमेंट होती हुई ना देखी गई। जो बाइडेन के आने के बाद क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तानियों की, ये हम सब जानते हैं कि उम्मीद की जा रही है कि एक फ्रेश स्टार्ट लिया जाए, जो कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के हक में बेहतर हो। अभी की अगर हम बात करें तो जो बाइडेन की जो करंट सूरत-ए-हाल है, जो करंट सीन है, वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के फ़ेवर में नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर हम जो बाइडेन का ताल्लुक देखें तो उनका ताल्लुक उसी रिजीम से है जो कि बारक ओबामा के साथ थे, और जब पाकिस्तान एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के लिए जो एक मुतनाज़ा ऑपरेशन हुआ, उस सारे सिनेरियो में जो बाइडेन उस वक़्त वाइस प्रेसिडेंट के कलमदान लिए बैठे थे, और जो सारी एक्टिविटी हो रही थी उसमें कहा यही जाता है कि जो बाइडेन उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे। ये जो सिनेरियो, ये जो डेवलपमेंट है, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तानियों के लिए तशवीशनाक है, और आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, कोविड की डेवलपमेंट्स हो या जिस तरीके से दुनिया भर में जो निज़ाम तब्दील होता जा रहा है, एक अलग निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है, तो सारे मामले पे जो बाइडेन का आना या डोनाल्ड ट्रंप का आना वो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा चेंज होगा, और कहीं न कहीं कैटलिस्ट का काम भी ये करता देखा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट सिनेरियो है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आने वाले दिन अमेरिका की डायनामिक्स चेंज होंगी। अमेरिका में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस के दौरान ही धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और मानो ये कि शायद पाकिस्तान से ही ये ट्रेंड्स वहाँ पे जा चुके हैं कि दौरान इलेक्शन ही अभी धांधली के इल्ज़ामात और बातें आनी शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार करता है अभी एक्सपोर्ट्स के हवाले से। तो पाकिस्तान की कोशिश होगी कि बिज़नेस और ट्रेड्स के हवाले से जो मामलात हैं उसको आगे लेके चला जाए। ये क्या होने जा रहा है वो यकीनी तौर पे वक्त ही बताएगा, लेकिन जो सूरत-ए-हाल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकती है अगर उसको प्रॉपर्ली कैटर किया जाए और वो एक अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप किए जाएँ। इम्पोर्टेंट होगा अमेरिका, पाकिस्तान दोनों के लिए, बल्कि पूरी आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि ये जिस तरीके से मामलात गुज़िश्ता माज़ी में हुए, कश्मीर का इशू हुआ, इसके अलावा हमने फ़लस्तीन के मामलात देखे, तो शायद उस पे कहीं कोई लचक देखी जाए। यहाँ पे एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएँगे और नज़र डालेंगे कि इकॉनमी के फ्रंट पे क्या कुछ हो रहा है।
वेलकम बैक। अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका के इलेक्शंस चल रहे हैं और कोविड की वेव 2 जिस तरीके से पूरी दुनिया पे छाई हुई, उसके बाद से दुनिया भर की इकोनॉमीज काफी ज्यादा प्रेशर का शिकार हैं। ऑयल मार्केट्स की बात करें तो उसमें भी लगातार प्रेशर देखा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा डिक्लाइनिंग साइड पे आ रहे हैं। एक सारी सिचुएशन में जो बात है वो पॉजिटिव वो ये कि पाकिस्तानी रुपी मुस्तहकम होता नजर आ रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। जिस तरीके से गुज़श्ता हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी रुपी स्ट्रेंथन हुआ और 160 रुपए की हद से भी डॉलर की कदर नीचे आ चुकी है, उसके बाद ओवरऑल जो सिनेरियो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत दिखाने में काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। देखना होगा कि पाकिस्तान में आगे चल के कोविड की वेव कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अगर हम बात करें एनसीओसी के फैसलों की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो उन्होंने मैसेजिंग की है, वो बहुत ही क्लियर है कि वो किसी भी सूरत पाकिस्तान की मईशत को बंद करने नहीं जा रहे। पाकिस्तान की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल हो या कोई भी कारखाने, इससे किसी भी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे और जो लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल है, वो उसको किसी भी तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। पाकिस्तान ने ड्यूरिंग लॉकडाउन भरपूर अपना किरदार देखा और एक्सपोर्ट्स के जो नंबर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए। सीमेंट की एक्सपोर्ट की जाए, टेक्सटाइल के नंबर्स देखे जाएं तो हर तरफ से पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की सनत है, इंडस्ट्रियल सनत है, वो पूरी तौर पे 100% कैपेसिटी पे काम करती हुई नजर आ रही है। खान साहब ने एक और इनिशिएटिव दिया जिसके बाद जो इंडस्ट्रीज थी, खासतौर पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, उसके लिए जो चीजें हैं वो और फेवरेबल हुई जब से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के जो नंबर्स हैं उसको कम करने का इशारा दिया। ये सारी डेवलपमेंट्स अपनी जगह, लेकिन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अभी भी सवालिया निशान है। आज भी इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी भी कोई एक राह लेने के लिए कोई बेहतर ट्रेंड्स की तरफ मूव करते हुए देखी नहीं जा रही। अभी भी डाइसी सिचुएशन है। मार्केट जहां तेजी से नीचे आती है तो वहां रिकवरी का जो जोन है वो उतना फ्रीक्वेंट नजर नहीं आता। ये जो अगर हम नंबर्स की तरफ देखें तो आज के जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और उम्मीद है कि जो नई सुबह आएगी जब हम आपके साथ अगली बार प्रोग्राम में होंगे, जो कि मंडे का रोज, उस वक्त तक अमेरिका की तकदीर का फैसला आ चुका होगा और पाकिस्तान के लिए भी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा।
यहाँ पे अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अपने होस्ट मुनीर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।